आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n आर देयर विच सेटिस्फाई दिस। ओके, सो अब आपको ये देखना है कि कितनी डायगोनल मैट्रिसेस ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। सबसे पहले आप डायगोनल मैट्रिक्स मान लीजिए ऑर्डर n की, बिकॉज ऑर्डर n बोला हुआ है, राइट। लेट कर लीजिए A इज इक्वल्स टू डायग। डायगोनल मैट्रिसेस को कैसे लिखते हैं? डायग। ओके, यहाँ पे मान लीजिए A1, A2, A3 डॉट 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 AN। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक्स मान ली है, राइट। और यहाँ पे बोला है दिस। अब इसकी पावर क्या करनी है? 5 करनी है। चलिए 5 करते हैं इसकी पावर। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी पावर अगर आपको 5 करनी है तो कैसे करते हैं ये देखिए। यहाँ पर A1 है तो A1 की पावर में भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, बिकॉज पावर क्या करनी है? 5 करनी है। देन A2, इसकी पावर में भी 5 आ जाएगा। देन A3 की पावर में भी 5 आ जाएगा। एंड देन AN की पावर में भी 5 आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट इसकी पावर में आपको क्या करना है? 3 करना है। करिए, यहाँ पर है A और इसकी पावर में चाहिए आपको 3। कैसे लिखेंगे? डायग। ओके, देन A1 की पावर में 3, बिकॉज पावर क्या करनी है? 3। ऐसे ही A2 की पावर 3, A3 की पावर 3, राइट। देन AN की पावर 3। अब आपके पास इसकी भी वैल्यू आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यूज आ गई। अब इनको क्या करा है? इक्वल पुट करा हुआ है, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यही तो पूछा है, तो कर दीजिए इसको इक्वल पुट। जब इक्वल पुट करेंगे तो बताइए ये इसके बराबर कब आएगा? यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, ये आपने लिखा है, देन A की पावर में जो 3 है वो आपने यहाँ पे लिखा है। दोनों को जब इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि A1 की पावर 5, A1 की पावर 3, राइट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देन A2 की पावर 5, A2 की पावर 3 बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि AI की पावर 5 इज इक्वल्स टू AI की पावर 3। अब ये I आप ले लीजिए, I कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 1 2 3 n तक ले लीजिए। ओके, 1 2 3 टिल n तक ले लीजिए। अब कैसे सोचा ये देखिए, ध्यान दीजिए। I की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो A1 की पावर 5, जो कि ये रहा, इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? A1 की पावर 3, जो कि ये रहा A1 की पावर 3। भाई इनको इक्वल ही ना पुट करना है, इक्वल ही तो पुट करना है ना। जब इक्वल ही पुट करना है यहाँ पर इससे क्या डिराइव हो जाएगा? आई जब 1 पुट करोगे तो A1 की पावर 5 इज इक्वल्स टू A1 की पावर 3। जब आई को 2 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा? A2 की पावर 5, जो कि ये रहा, इज इक्वल्स टू A2 की पावर 3, जो कि ये रहा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। देन आई की वैल्यू 3 पुट करके भी चेक कर लीजिए। A3 की पावर 5, ये देखिए A3 की पावर 5 और यहाँ पे A3 की पावर 3। इसी टाइप से एक जनरल आप लिख सकते हैं, राइट, जब ये इक्वल पुट करते हैं तो। ओके, यहाँ से अब बेसिकली क्या करना है? सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? AI की पावर 5, इसको अगर इधर ले आए, AI की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? AI की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? AI स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहीं पे देख लीजिए, AI की पावर 3 इंटू AI का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से AI की क्या क्या वैल्यूज आ रही है बताइए? AI की वैल्यू यहाँ से एक तो 0 आ रही है और क्या आ रही है यहाँ से? -1 +1, यही AI की वैल्यू आ रही है। यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज आ गई, 0 -1 1। अब ध्यान दीजिए, I की वैल्यू 1 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे A1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। या तो A1 0 हो सकता है या -1 या 1। A1 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज, बिकॉज आपने तो AI के लिए निकालनी ना पॉसिबिलिटीज,
और i की वैल्यू तो 1 2 3 n तक है, राइट। तो यहाँ पे अगर i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज, i की वैल्यू 2 के लिए देखोगे तो a2 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज। और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज, इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज। क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 n टाइम्स, भाई और क्या करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 n टाइम्स हो जाएगा ये। तो क्या बनता है 3 इंटू 3 इंटू 3 n टाइम्स, 3 की पावर n। सो बेसिकली वही तो आपसे पूछा था कि कितनी डिफरेंट डायगोनल मैट्रिसेस बनेंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। अब पॉसिबिलिटीज निकालनी, 0 -1 या 1। अब 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, हर एलिमेंट के लिए है, तो बेसिकली 3 की पावर n आ जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।